नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत हम सीखेंगे बीजगणित के बारे में। तो इसमें बीजगणित में जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं वो आपको चैप्टर नंबर 9 में पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियोस आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और नया चैप्टर आपका है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 8 तक के, तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, और चैप्टर नंबर 9 में जो बीजगणित के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं उसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे सजातीय और विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध कराएंगे, आपको यहाँ पर ज्ञान कराएंगे, इसको जोड़ना और घटाना सिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ, सजातीय व्यंजक, होमोजीनियस एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे देखेंगे एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो, यानी एक एक्स चर हो या वाई चर हो, कुछ भी हो पर एक ही चर होना चाहिए, एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो। तो आपको ये पता होगा कि आपकी जो अचर संख्याएं होती हैं और आपकी चर संख्याएं होती हैं, तो ये क्या होती हैं। तो देखिए, अचर में आपको बताया ए बी सी डी का कोई भी अक्षर आ सकता है, ठीक है। और जो चर होता है इसमें आपके नंबर्स आते हैं, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी नंबर आ सकते हैं आपके। तो ये चीज याद रखिए, चर और अचर क्या होते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो होमोजीनियस एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें एक चर आपका होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। ठीक है, वह सजातीय आपका व्यंजक कहलाएगा। ऐसे बहुपद व्यंजकों में दूसरा चर नहीं होता, इसमें केवल एक ही चर लिया जाता है। अब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स भी ले लिया, वाई भी ले लिया, तो ये दूसरा चर हम यहाँ पे नहीं ले सकते। एक ले लो, चाहे एक्स ले लो, चाहे आप वाई ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हो, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उदाहरण में लिखेंगे तो लिखा हुआ है 5x², यानी x का एक चर है यहाँ पर, प्लस में 3x माइनस के 7। तो यहाँ पे x ही चर लिया गया है, चाहे वो 2 स्थानों पे लिया गया हो चाहे वो 3 स्थानों पे लिया गया, उससे मतलब नहीं है, परंतु एक ही चर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये सजातीय आपके हो जाएंगे, व्यंजक हो जाएगा, इसे हम सजातीय व्यंजक बोलेंगे। अब देखिए विजातीय व्यंजक क्या होता है, हेट्रोजीनियस एक्सप्रेशंस। तो देखेंगे ऐसे बहुपद व्यंजक जिनमें अलग अलग चर हों विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, एक्स बी, वाई बी, जेड बी, ए बी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होंगे, अलग अलग चर होंगे, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, विजातीय व्यंजक, यानी हेट्रोजीनियस एक्सप्रेशंस आपके कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे उदाहरण में देखिए लिखा हुआ है पूरा क्लियरली, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 9x प्लस में 7, और यहाँ पर देखेंगे 8y प्लस में 3। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे y भी यूज हुआ है, यहाँ पे x यूज हुआ है। दो विजातीय व्यंजक आपको दिए गए हैं, अलग अलग व्यंजक वाले दिए गए हैं। ठीक है, एक में x का प्रयोग कर रहे हैं ये, और x में एक में y का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अलग अलग हैं आपके। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। अब देखिए, अब कहा गया है कि सजातीय व्यंजकों को जोड़ना, किस तरीके से सजातीय व्यंजक जो होते हैं उनको आप जोड़ोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 या 2 से अधिक सजातीय व्यंजकों को जोड़ने से पहले व्यंजकों को चिन्ह सहित घातांकों के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। तो क्या करते हैं, या तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे उनके घातों के, या फिर हम उनके घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो इन दो में से किसी में एक में लिख लेंगे हम। तो अब इसके फिर उनके गुणांकों के चिन्हों के सहित उनको हम लिख देते हैं, तो सभी व्यंजक अभीष्ट योग हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम जैसे x² वाले ले लिए, फिर हमने x वाले ले लिए, फिर हमने जो नंबर वाले ले लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने 4 5 जो भी नंबर है, इस तरीके से हम क्रम में इनको रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब हम देखेंगे बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजगणितीय व्यंजक देखिएगा, बीजगणित गणित की वह शाखा है, यह अंकगणित का व्यापक रूप है। तो अंकगणित में आप नंबर्स के बारे में सीखते हैं, तो जो ऐसी बीजगणित आता है तो एबीसीडी वाले नंबर्स आपके चलने लगते हैं, में अंकों के साथ साथ संक्रियाएं करते हैं। तो लेकिन बीजगणित में बीजी व्यंजकों की संख्या के साथ साथ ही संक्रिया भी करते हैं।
जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी संख्याएं दी गई हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और अथवा हम इसको देखेंगे इस तरीके लिखें क ख ग घ, इस तरीके से आदि ली जा सकती हैं। बीज गणित में अंक गणित के साथ बड़े पैमाने के छोटे रूप में लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, जैसे कि 5 इंटू में आपका 2 है तो इसे हम बराबर में 2 इंटू 5 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बीज गणित में एक सूत्र के द्वारा लिखा जा सकता है, कैसे कि अ और ब और अ, तो इसे एक सूत्र के द्वारा लिखा, जैसे अ का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, ब का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे देखेंगे ब का वैल्यू 2 और अ का वैल्यू 5, तो इस तरीके से हम इसे शॉर्ट क्रम में लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू ये है। तो जैसे मान लो कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लो एक संख्या लिखी हुई है बड़ी सी 5 3 2 4, और इसे हम ए मान ले तो हम इसे छोटा करके नहीं लिख सकते, तो हम इसे छोटा करके भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हो दोस्तों, इस तरीके से हम इसे छोटा कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीजगणितीय अक्षरों में संक्रियाएं, तो बीजगणितीय अक्षरों में संक्रियाएं देखेंगे अ को ब से जोड़ने के लिए, तो अ और ब जोड़ोगे तो इस तरीके से लिखोगे, तो अ प्लस में ब, इस तरीके से जोड़ोगे, ठीक है। इसी तरीके से स को द से घटाने पर, तो स को हम इस तरीके से द में से घटा स में से द घटा देंगे। इसी तरीके से 3 से गुणा करना है अ में, तो अ इंटू में 3, ठीक है। भाग देना है तो अ इंटू या बट्टे में 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे 7 से हम भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हमने इंट्रोडक्शन करा दिया। अब बीजगणित की जो आपकी व्यंजक की अवधारणा है इसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।